क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न में 3 आकृतियाँ दी हुई है और आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि तीनों आकृतियों में संख्या लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक आकृति ऐसी भी है जिसमें संख्या ना लिखी होकर उसके स्थान पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर यही पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो पहली आकृति में 3 संख्याएँ लिखी हुई है, तो हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 12। तो इन दोनों संख्याओं के द्वारा हम यहाँ पर तीसरी लिखी हुई संख्या 3 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर आप देखिए 15 है, 12 है, तो 15 में से अगर 12 को घटा ही दिया जाए तो 3 आ जाएगा। तो ये तरीका तो बिल्कुल आसान है। लेकिन फिर यहाँ पर 44 में से अगर 28 घटाया जाएगा तो यहाँ पर 16 आएगा ना, तो यहाँ पर तो 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये पैटर्न तो लग नहीं रहा है। यहाँ पर हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा कि यहाँ पर और कौन से तरीके से 15 और 12 के द्वारा 3 को लाया जा सकता है। तो तरीका बहुत ही आसान है। करना क्या होगा, यहाँ पर हम 15 और 12 को जोड़ देते हैं। अगर 15 में 12 जोड़ा जाता है तो कितना आता है योगफल, यहाँ पर योगफल 27 आएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये संख्या जो है तीसरी वो तो 3 लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर योगफल 27 आया है। तो 27 के द्वारा 3 को कैसे प्राप्त किया जाए। तो 27 में अगर 9 का भाग दे दिया जाए, यानी कि 27 में अगर 9 का भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर भागफल कितना आएगा, भागफल यहाँ पर 3 आएगा और इसीलिए यहाँ पर तीसरी संख्या 3 लिखी हुई है। तो अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरी आकृति में लगाकर देखते हैं। तो दूसरी आकृति में आप देखिए 44 है और 28 है। हमें क्या करना होगा, 44 में 28 जोड़ना होगा। 44 प्लस 28 करेंगे तो कितना आएगा, आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर आएगा 72। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। और फिर हमने क्या किया था, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने 15 और 12 को जोड़ा था ना, तो 27 आया था। फिर यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ था, तो 3 को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो योगफल आया था उसमें हमने 9 का भाग दिया था। तो यहाँ पर योगफल कितना आया है, 72 आया है। तो यहाँ पर तीसरी संख्या 8 है, तो 8 को प्राप्त करने के लिए हमें 72 में 9 का ही भाग देना होगा। तो जैसे ही हम 72 में 9 का भाग देते हैं तो भागफल 8 आ जाता है और ये तीसरी संख्या यहाँ पर 8 ही लिखी हुई है। तो अब आप ये पैटर्न तो समझ ही गए होंगे। तो अब हम इसी पैटर्न को यहाँ पर तीसरी आकृति में भी लगाकर देख ही लेते हैं, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सही है। आपने देखा ना कि 44 और 28 को जोड़ने पर कितना आया था, 72 आया था। तो यहाँ पर जो भी योगफल आ रहा है ना, उसमें हमें 9 का भाग देना है। तो 9 का भाग देंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये तीसरी संख्या यहाँ पर 8 ही लिखी हुई है। यहाँ पर भी देख लीजिए, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिए, 15 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा ना। फिर 27 में हम 9 का ही भाग देंगे तो यहाँ पर भागफल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पर ये 3 ही लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 53 है। इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। 64 प्लस 53 करेंगे तो कितना आएगा, 117 आएगा और 117 में भी हमें 9 का ही भाग देना है। तो ये कितनी बार जाएगा, ये भाग जाएगा यहाँ पर 13 बार। तो यहाँ पर भागफल कितना आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भी कौन सी संख्या आएगी, संख्या यहाँ पर 13 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो ना कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।